सरदार देवा सिंह ने आंखों देखा हाल बयान किया। मैं और सरदार हजारा सिंह जलियांवाला बाग की मीटिंग में शामिल होने के लिए गए। फौज आई। हम 100 गज के फासले पर थे। फौजियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हम दीवार की तरफ लपके। हजारा सिंह के पेट में गोली लगी, वो वहीं ढेर हो गया। मेरे दाहिने कंधे में गोली लगी, मैं सिर के बल सड़क पर गिर पड़ा। सरदार हजूरा सिंह was shot in the belly. He died there and then. At that time, the bullet passed through my right shoulder here. I fell headlong in the street. दूसरे दिन जब मारे गए लोगों के रिश्तेदार मातम मना रहे थे, जनरल डायल ने कहा, मेरे लिए फ्लांडर्स की युद्ध भूमि और अमृतसर में कोई फर्क नहीं। लोगों को खुलेआम कोड़ों से पीटा गया। 9 दिन पहले जिस तंग रास्ते पर कुमारी शेरवुड पर हमला हुआ था, वहां मनमाने ढंग से लोगों को पकड़कर 150 गज तक पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया गया। इनमें 6 लड़के थे जिन्हें बाद में कोड़े लगाए गए। वे बेहोश हो गए, मगर उनकी पिटाई होती रही। लाहौर में भी ऐसा जुल्म ढाया गया। कसूर कस्बे में आदमियों के लिए खुला पिंजरा बनाया गया, यानी हिंदुस्तान का पहला नजरबंदी कैंप। फांसी के फंदों की तो कमी न थी। जिला गुजरांवाला में बेसहारा ग्रामवासियों पर बम बरसाए गए, हॉकी खेलते हुए छात्रों पर भी। हाउस ऑफ कॉमन्स में मिस्टर एस स्मिथ ने कहा कि इतिहास में ऐसी बर्बरता की दूसरी मिसाल नहीं। C.F. एंड्रूज ने कहा, यह जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। हिंदुस्तानी नेता अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू जलियांवाला बाग पहुंचे। सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट का खिताब लौटा दिया। जलियांवाला बाग के हत्याकांड से गांधी जी को विश्वास हो गया कि पहले विश्व युद्ध में साथ देने के बावजूद साम्राज्यवादी अंग्रेज कानून की हत्या करते ही रहेंगे। इसलिए गांधी जी ने तय किया कि हम अंग्रेजी हुकूमत से असहयोग करके आजादी लेकर ही दम लेंगे। जनता के व्यापक दबाव से सरकार ने गड़बड़ी की जांच के लिए लॉर्ड हंटर के मातहत एक कमेटी बनाई। हंटर कमेटी के सामने कर्नल जॉनसन ने कहा, मुझे मौका मिले तो दोबारा ऐसा ही करूंगा। कांग्रेस ने इस कमेटी का बहिष्कार किया, अपनी कमेटी बनाई। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, C.R. दास, अब्बास तैयब जी और M.R. जयकर। मौलाना मोहम्मद अली ने कहा, जनरल डायर ने लोगों पर ही नहीं हमारे दिलों पर भी गोली चलाई है। लोकमान्य तिलक ने कहा, हम पूरी जिम्मेदार सरकार के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। गांधी जी ने कहा, दुख की ज्वाला में तपे बगैर कोई भी देश ऊंचा नहीं उठा। मृत्यु से ही जीवन पैदा होता है। क्या भारत इस सनातन नियम का पालन किए बगैर गुलामी से छुटकारा पा सकेगा? अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन ने
निश्चित कार्यक्रम के साथ पार्टी को और मजबूत बनाया। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने कहा, हमें विचारों, कार्यों और अपनी किस्मत आप बनाने की आजादी चाहिए। जलियांवाला बाग के भयानक हत्याकांड से आजादी के आंदोलन में तेजी आ गई। 1920 की कलकत्ता कांग्रेस ने असहयोग और विदेशी माल के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया। ब्रिटिश साम्राज्य थर्रा उठा। में लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने देश की जनता की इच्छा इन शब्दों में प्रकट की कि कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है। युवक उधम सिंह ने जलियांवाला हत्याकांड देखा था। उसने इस हत्याकांड के अपराधी से बदला लेने का संकल्प किया। लंदन में 1940 में एक आम सभा में उधम सिंह ने सर माइकल ओ डायर को गोली से उड़ा दिया। उसे फांसी दी गई। ये हैं उसकी उंगलियों के निशान। अब दूसरे जलियांवाला बाग ने संसार को झकझोर दिया। पाकिस्ताना शाहों ने बर्बरता का नरसंहार का नंगा नाच शुरू कर दिया। जब हिंदुस्तानियों से मित्र राष्ट्रों के लिए लड़ने को कहा गया तो कांग्रेस ने बदले में आजादी मांगी। जब ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया तो 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। नेताओं को गिरफ्तार किया गया, मगर लोगों ने संघर्ष जारी रखा। जलियांवाला बाग का इतिहास दोहराया गया। 1000 से अधिक लोग मार डाले गए। 1 लाख नर नारी जेल में ठूस दिए गए। अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा, बहुत वर्ष पहले हमने अपना भाग्य संवारने का संकल्प किया था। अब संकल्प पूरा करने का समय आ गया है। जलियांवाला बाग के गुमनाम शहीदों का खून रंग आया और आखिर भारत आजाद हुआ। आज जलियांवाला हत्याकांड की याद में खुशी मनाई जाती है। नई पीढ़ी आंसू नहीं बहाती। उसे पुरानी पीढ़ी के साहस और बलिदान पर नाज है। आज जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं तब हमें याद आती है भारत माँ के उन सपूतों की, उन नर नारियों की जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।